नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है झूठा खाना बहुरानी खा लेगी, क्योंकि उसकी यही औकात है। घर की रसोई से उठती भाप में आज कुछ अजीब सा घुटन था। सासू माँ ने थाली रखते हुए वही ताना उछाला जो बरसों से इस घर की दीवारों में अटका पड़ा था। अरे रहने दो, झूठा खाना तो बहुरानी ही खा लेगी। बहू नाम था सीम। एक पल को ठिठक गई, हाथ में झाड़ू रुक गई, सांस अटक गई। झूठा, जैसे वो इंसान नहीं, कोई इस्तेमाल की चीज हो। सीमा ने सिर झुका लिया, जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस घर में जवाब देने का हक उससे उसी दिन छीन गया था जिस दिन वह दुल्हन बनकर आई थी। तानों का घर सुबह से शाम तक, शाम की जिंदगी तानों के टुकड़ों में बटी थी। इतना भी नहीं आता, मायके में कुछ सिखा पढ़ाकर नहीं भेजा। हमारे घर की बहुएं ऐसे नहीं होती। और सबसे जहरीला, झूठा खाना बहुरानी खा लेगी। जैसे उसकी थाली, उसकी इज्जत, उसका अस्तित्व सब बचा खुचा। पति रवि, वह घर में रहता जरूर था पर मौजूद नहीं था। कभी मोबाइल में, कभी बाहर, कभी चुप्पी में। माँ के सामने उसकी आवाज़ दम तोड़ देती है। माँ बस थोड़ा सा कहते कहते शब्द गिर जाते। माँ की थाली। एक दिन सीमा के माँ आई। माँ ने देखा बेटे की आंखों में नींद नहीं, हाथों में दरारें और चेहरे में स्थायी चुप्पी। खाने का वक्त हुआ। सासू माँ ने वही ताना दोहराया, माँ आई है तो ज़्यादा नखरे होंगे, झूठा खाना तो बहुरानी ही खा लेगी। सीमा की माँ ने थाली रख दी, आवाज़ कापी, पर सब सीधे थे। झूठा खाना नहीं होता बहन, झूठा सोच होता है। घर सन। सासू माँ की बहुएं तन गई, हमारे घर के नियम मत सिखाओ। माँ ने बेटी की ओर देखा और नजर चुराए खड़ी थी, जैसे अपराधी। माँ ने कहा, सीमा तू आज मेरे साथ खाएगी। सीमा की आंखें भर आई। बरसों बाद किसी ने उसे साथ खाने का न्योता दिया था। टूटने की रात। उस रात सीमा रोई नहीं, क्योंकि आंसू भी थक चुके थे। उसे याद आया, शादी से पहले वो हंसती थी, खुद के लिए सपने देखती थी। आज वो सिर्फ कामों की सूची थी। रसोई में कभी माँ की बची थाली, कभी देवर की आधी रोटी, कभी सबका जूठा और हर कौर के साथ अपमान। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में सिर्फ झूठा खाना खाने के लिए पैदा हुई हूँ? और सवाल जो जलाते हैं। अगले दिन सीमा ने हिम्मत की। सासू माँ ने फिर कहा, झूठा खाना बहुरानी खा लेगी। सीमा ने थाली नहीं उठाई, धीरे पर साफ बोली, माँ जी मैं भी इस घर की इंसान हूँ, मेरी भी थाली है, मेरी भी इज्जत है। घर में जैसे भूकंप आ गया, जवान लड़ाने लगी। देखो कैसे संस्कार निकले। रवि ने सिर उठाया। पहली बार। सीमा ने उसकी ओर देखा, नजर में सवाल था, उम्मीद थी और आखिरी मौका भी। पति का आईना। सीमा बोली, रवि अगर आज भी तुम चुप रहे तो समझ लेना मैं इस घर में नहीं, किसी कोने में पड़ी हूँ। रवि की चुप्पी टूटने में बरसों लगे थे, पर उस दिन आवाज निकली, माँ सीमा मेरी पत्नी है, झूठा खाना कोई नहीं खाएगा, हम साथ बैठकर खाएंगे। सासू का चेहरा सख्त हो गया। बहू ने भड़का दिया। रवि ने कहा, नहीं माँ, उसने मुझे आईना दिखाया है। फैसला सीमा ने फैसला किया। अगर इज्जत मिलेगी तो रहेगी, नहीं तो खुद के लिए खड़ी होगी। उसने साफ कहा, मैं काम करूंगी, घर संभालूंगी, पर अपमान नहीं सहूंगी। पहली बार वह नहीं झुकी। अंत नहीं, शुरुआत दिन लगे। बहसें हुई, खामोशियां चुभी। पर एक दिन सासू माँ ने खुद थाली बढ़ाई, बिना ताने के। सीमा ने खाना परोसा और सब साथ बैठे। रवि ने मुस्कुराकर कहा, आज खाना मीठा है। सीमा ने मन ही मन कहा, क्योंकि आज इसमें जहर नहीं था। झूठा खाना किसी की मजबूरी नहीं,
होना चाहिए। बहुरानी कोई कूड़ेदान नहीं है, वह भी बेटी है, वह भी इंसान है। और जिस घर में थाली से पहले इज्जत परोसी जाए, वहीं असली परिवार बसता है।